अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मटेरियल के बारे में जितना भी डिटेल में जाया जाए मेरे ख़्याल से कम है, लेकिन मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ, कुछ इसमें फ़ीचर्स हैं, एक्स्ट्रा फ़ीचर, वो मैं आपको बताता हूँ। जी, मटेरियल के हवाले से मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताता हूँ। छोटी मटेरियल में जितना डीपली जाया जाए मेरे ख़्याल से कम है। तो सबसे पहले तो मैं ग्लास के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप मटेरियल में जाएं, इसको सिलेक्ट करें, ठीक हो गया। अभी यहाँ से हम करते थे इसका लोड, यहाँ से हम करेंगे तो हम इसमें चले जाएंगे लाइब्रेरी में, लेकिन हमने यहाँ नहीं जाना, हमने बिल्कुल यहाँ नहीं जाना। ये है आगे RGB। आप इसमें अपनी मर्ज़ी का कलर डाल सकते हैं, जो भी आप देख रहे होंगे कि इसका चेंज हो रहा है कलर। जो कलर मेरा दिल चाहेगा मैं इस तरह का, मैं आपको थोड़ा सा इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम करके बताता हूँ कि वाकया ही कलर मेरे शीशे का चेंज हो रहा है। यहाँ से पूरी एक कलर प्लेट है, कलर प्लेट से मैं जो भी सिलेक्ट करूँगा मेरे जो ग्लास का कलर है वो चेंज हो गया। फर्स्ट तो ये बात होगी। नंबर 2 पे ऐसा है कि ये वाटर कलर, अभी मैं वाटर को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ये वाटर को सिलेक्ट किया, इसमें भी यही ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर मटेरियल्स में काफ़ी होता है ये कलर प्लेट आ रही है, आप जो कलर सिलेक्ट करेंगे आपके वाटर कलर सेम उसी तरह का होता जाएगा। नीला, ब्लू चाहिए, पिंक चाहिए, जो भी चाहिए आपका, ये कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद आ गया ये, इसमें एक्स्ट्रा है। वैसे तो आप लोड करते हैं ना, मटेरियल आप लोड करते हैं, आपको पता है कि ये कैसे मटेरियल लोड करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मज़ीद आप क्या क्या कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये टाइल मटेरियल है, ये देखें पानी इस तरह जैसे जैसे खून खून ब्लड की कलर का हो गया। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है। यहाँ पे मैं जाता हूँ गूगल में, मैं देखता हूँ यार मुझे तो कुछ और तरह की टाइल चाहिए। टाइल टेक्सचर, ये मैंने ये HD कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि मुझे यार कौन सी टाइल चाहिए जो मुझे पसंद है। ये वाली टाइल एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ। व्यू इमेज करें, इसे सेव करें, अपना पिक्चर में इसे सेव कर लें। ये आपने सेव कर लिया, अभी दोबारा लूमियन में आ जाएं। ये जो ऊपर वाला है इसको आप यहाँ पे क्लिक करें, कौन सा मैंने चेंज किया है, ये वाली टाइल मैंने ली, इसे ओपन करें। अब देखिए मेरे पास यही टाइल आ गई। अभी इसके बाद ये मेरी कलराइजेशन है कि मैं इसमें कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ये पूरी इसमें रिफ्लेक्शन है ये सारी। अच्छा, इसके बाद जब आप मोर में जाएंगे तो मोर में आपके पास ये पोजीशन होगी इसकी। ये 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे जब आप एडवांस में जाएंगे। तो इसमें ये है कि आप मोर में चले जाएं, ठीक हो गया। इसका यही मतलब है कि आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये इधर से मैं इसका एक्स ऑफसेट चेंज कर रहा हूँ तो मेरी टाइलें दाएं से बाएं तरफ जा रही हैं। अगर वाई कर रहा हूँ तो ये कुछ इसकी सेटिंग हो रही है, ये लेकिन ऊपर नीचे की सेटिंग हो रही है। जेड एक्सेस पे जाऊँगा तो ये मेरी
राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट मूव करेगी। जहाँ पे हम सेट करना चाहें वहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। इसकी जो हेडिंग है, हेडिंग आप समझ लें जैसे रोटेट हो रहा है, पूरे का पूरा मेरा मटेरियल रोटेट हो रहा है। मटेरियल के साथ आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद नीचे वाले बटन से आप इसको कुछ इस तरह से घुमा सकते हैं। पिच बैंक से ये कुछ इस तरह का आप कर सकते हैं। बात ये है कि इसकी जो रीस्केलिंग का तो आपको पता है कि रीस्केलिंग कैसे आती है। ये कलराइजेशन में अगर चले जाएं तो इसको थोड़ा सा मैं मूव करता हूँ, मेरे पास एक पूरी कलर प्लेट खुल जाती है। मैं स्केल इसकी थोड़ी सी डाउन करता हूँ या बड़ी स्केल रहने देता हूँ। यहाँ पे कलराइजेशन जो मैं कलर इसको करूँगा और इधर से कलर बार को मैं फुल कर दूँगा तो मेरी टाइल का कलर सेम हो जाएगा वैसे का वैसा। इसमें आप टाइल कलराइजेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कलर सिलेक्ट करूँगा मैं, नीला कलर अगर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आप इसको कर देता हूँ, तो ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर हैं कि जो आप इजीली इसको वो कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं ओके करता हूँ। कुछ ऑप्शन है ये, इस पे मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये मैं इसके पे क्लिक कर दिया मैंने। अभी यहाँ से मैं यही वाली ले लेता हूँ, ओपन कर दिया मैंने, ये मेरे पास खुल गया है। इसकी रीस्केल कर ली मैंने। रीस्केल बड़ी चाहिए, कम चाहिए, कितनी चाहिए, थोड़ी बड़ी टाइलों की रीस्केल कर ली मैंने, ठीक हो गया। अभी इसके ऑफसेट आप चेंज करेंगे, ठीक हो गया। ऑफसेट आपके सामने, अभी आप यहाँ से चेंज करते जाएंगे तो इसमें भी आगे ये सेटिंग आ गई है। सेटिंग में आप रिमूव करना चाह रहे हैं, कोई पेस्ट करना चाह रहे हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं तो आप इसको रिमूव कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जी ये इसकी स्केल्स हैं, जिस तरह आप ये इसकी मटेरियल एडिटिंग में करते हैं, स्केल को कम करें, ये कुछ इसके एक्स्ट्रा फीचर हैं। मोर में चले जाएं, मोर में ये इसकी रोटेशन, पोजीशन वगैरह, फ्लिकर रिडक्शन, एडवांस, ये आप सारा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वाटर का है, वाटर का RGB, ये कलर जो है, कलर आप इजीली यहाँ से कोई भी इसको कलर सिलेक्ट करें वाटर का। आपको हल्का ब्लू चाहिए तो ये हल्का ब्लू आपके पास हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको सेट कर देता हूँ और यहाँ से इसकी सेटिंग वेव हाइट्स की तरह, जैसे आपको पहले बताया था कि वेव स्केल्स आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं कि इसकी रिफ्लेक्शन कितनी होनी चाहिए। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इनको आप छेड़ते जाएंगे तो ये आपको चेंजिंग करता जाएगा, आपको चेंजिंग बताता जाएगा कि ये इसमें चेंजिंग है। ये कुछ टिप्स हैं मटेरियल एडिटिंग के बारे में, लेकिन इसमें मेरे बताने का मकसद, ये सारे टूल बताने का मकसद ये नहीं कि आप सिर्फ मेरी वीडियो ही देखें। आपको चाहिए कि इस पे अप्लाई करें। अब जितना आप इस पे अप्लाई करेंगे, काम करेंगे, इतना आपका हाथ खुलेगा, आपका एक्स्ट्रा। मटेरियल एडिटिंग में आप कुछ भी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का कलर लोड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का टेक्सचर लोड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस पे करें काम। जो इसके बिल्टन पड़े हुए हैं, जो मटेरियल बिल्टन है, आप उसी पे अप्लाई करें, उसी पे मत अप्लाई करें। आपको जो चाहिए, जिस तरह का आपको मटेरियल चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी से कोरल ड्रॉ में, एडोब फोटोशॉप में आप अपनी मर्ज़ी का कलर बनाएं, अपनी मर्ज़ी की टाइल बनाएं, उसको इस पे अप्लाई करें।
अप्लाई करने के बाद आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा कि आपका कलर अच्छा है। कोई भी आप लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप अपना किस तरह का सेटअप बनाना चाहते हैं। उसमें ये है कि उसमें कलराइजेशन है, उसमें मटेरियल सेटिंग है, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से मटेरियल जिस तरह 3D मैक्स ऑटोकैड में आप मटेरियल ऑटोकैड में तो 3D मैक्स में आप मटेरियल एडिटिंग करते हैं, इंपोर्ट करते हैं बाहर से। इसमें भी कोई ख़ास नहीं है। इसमें यही है कि आप यहाँ से मटेरियल एडिट करें और जो आपके पास मटेरियल है वो आप यहाँ पे JPG फाइल में या किसी चीज़ में आप लगा सकते हैं, उसकी रीस्केलिंग कर सकते हैं। अभी इसमें तो अपना अपना वो माइंड की बात है ना, किस तरह का आपको चाहिए। ये यहाँ से ओके कर दिया, आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे इसकी ये काफ़ी सारी रीस्केलें हैं, ये सेटिंग है, सब कुछ है। यहाँ से आप इसको कलरिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जो आपका जैसे दिल चाहता है, जैसे रिक्वायरमेंट है आप उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलें। मज़ीद इसमें क्या है, आप ये है कि लूमियन में अपने मटेरियल से हट के आप JPG पिक्चर इंपोर्ट करके भी उसका मटेरियल बना सकते हैं। उसमें आप रीस्केलिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वाटर का मैं बता चुका हूँ, ये ग्लास को कैसे सेट करना है, ये पूरे के पूरे ऑप्शन हैं। जब आप इन ऑप्शनों को खोलोगे, काम करोगे, फिर आपका हाथ खुलेगा और आपको पता चलेगा कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। मज़ीद अगर किसी जगह पे डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझे कमेंट्स करें। मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपका वो प्रॉब्लम क्लियर करूं, आपको जो मसला आ रहा है उसका सलूशन दूं। जितना मेरे बस में है मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हूं। आप मुझे सपोर्ट करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको जितनी मेरे पास नॉलेज है लूमियन के बारे में, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें मुझे।